Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, दैट इज़ हु इज़ योर डिवाइन काउंटरपार्ट। आपके डिवाइन काउंटरपार्ट कौन है, तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। सो डिवाइन काउंटरपार्ट जो होते हैं वो आपके सोलमेट भी हो सकता है, वो आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। ओके, सो वो जो होते हैं वो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करते हैं, इमोशनल सपोर्ट, वट एवर सपोर्ट यू नीड। वो कभी भी आपको अपोज नहीं करते। अगर अपोज भी करते हैं वो भी एक चैलेंज होता है ताकि आपके लाइफ में परिवर्तन आए और आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लेके आए। सो वो होते हैं डिवाइन काउंटर पार्ट। सो आज जो कार्ड्स मैंने यहाँ पे सिलेक्शन के लिए दिया है, आधा तो आप कार्ड्स के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, दैट कैन बी डन, या अगर आप कन्फ्यूजन में रहते हो सो यू कैन सिलेक्ट बाय योर डेट ऑफ बर्थ। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 इट इज़ फॉर 1 to 15, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15। सो फॉर ग्रुप 1 इट इज़, फॉर ग्रुप 2 के लिए 16 से लेके 31 तक। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम चर्चा करेंगे उनके सारे क्वालिटीज़, सारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स। ठीक है, कब तक आप इनको मिल सकते हो, कौन होने वाले इंसान, ठीक है, उनके साथ आपका रिश्ता क्या रहेगा। सो ऑफकोर्स सारे डिटेल्स हम देखेंगे। रीडिंग को लास्ट तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। यहाँ पे जो कार्ड्स मैंने सिलेक्शन के लिए रखा है, दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 2। ठीक है, तो आप अपने इंट्यूशन से सिलेक्ट कर सकते हो या आप नहीं भी कर सकते हो, फिर भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। नाउ दीज आर द स्पेशल इजिप्शियन कार्ड्स विच आई हैव इम्पोर्टेड स्पेशली फॉर यू, और मैंने इसको ऑलरेडी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे रीडिंग्स में आपको दिखाई देगा। ओके, कैंडल वैक्स रीडिंग्स में भी आपको दिखाई देगा लास्ट में। नाउ इजिप्शियन कार्ड्स यूज़ करने का दो वजह है। एक तो है कि आई डू फील दैट इट्स वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स। दूसरा जो मुझे लगता है कि आई वॉज एन इजिप्शियन इन द लास्ट बर्थ, और मुझे कहीं ना कहीं पे उनके बहुत ज़्यादा तौर तरीके आते भी है। एंड यू बिलीव मी और नॉट, आई एम नॉट एन एंजल। मैं अपने वेबसाइट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैं एंजल लिखती हूँ, ना मैं गुरु जी या गुरु माता लिखती हूँ। आई एम जस्ट द मीडियम, बट डेफिनेटली इजिप्शियन जो मैं थी उसको मैं डेफिनेटली यूज़ करके आप लोगों का बेनिफिट्स के लिए मैं ज़रूर कुछ करने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइज, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर डिवाइन काउंटर पार्ट। सो लेट्स start it. सो फॉर ग्रुप नंबर 1, तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1 से लेके 15 तक, और अगर आपने ये पिक्चर सेलेक्ट किया है, वाओ दिस इज़ अ अमेजिंग पिक्चर, सो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देख लेते हैं, उसके बाद हम इनिशियल्स चार्म्स तो देखेंगे और इंट्यूटिव कार्ड्स को भी हम देखेंगे। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट हु इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। So for first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, एंड फॉर ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है, हु इज़ गोइंग टू बी देयर डिवाइन काउंटर पार्ट, उनके डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है। Who is their divine counterpart? Detach, this is the justice card. We have the clarity of belief, ace of swords, we have 8 of swords, we have the world card, wow, we have the rebuild, that is the tower, and we have, wow, this is a star आ चुका है, this is your destined partner, this is your divine counterpart। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है हायरोफेंट, तो बहुत ज़्यादा मेजर अरकना यहाँ पे आया है, चार मेजर अरकना यहाँ पे आया है। आप देखो, दिस इज़ द हायरोफेंट, यहाँ पे है स्टार, यहाँ पे है द टावर, और यहाँ पे है द वर्ल्ड। मैं थोड़ा सा कैमरा को शिफ्ट कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ओके,
बेसिकली कुछ नंबर्स में हो सकता है कि 11 11, हो सकता है कि 17 17, या 16 16 आप देखो, या 7 7 7 7 7, इस तरह से नंबर्स आप देखो। 21 12 आप हो सकता है कि आप देखते हो। नाउ यस, नाउ यहाँ पे भी 17 है, दैट कम्स टू 8, और यहाँ पे भी 8 है। सो पर्टिकुलरली हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी नंबर्स भी दिखाई देते होंगे, एंड दिस पर्सन इज़ रिलेटेड टू योर लक। और 8 जनरली रिप्रेजेंट्स सैटर्न, ठीक है, शनि देवता को रिलेट करते हैं। तो बेसिकली आई डू फील ये पर्सन नॉट ओनली आपको हो सकता है कि डिले, थोड़ा सा समय लेके आपको ये पर्सन मिले, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दिख रहे हैं, ठीक है। अप एंड डाउन हो सकता है कि अगर आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे देखो एक मिलन होने वाला है, एक रिकन्सिलिएशन होने वाला है, रीयूनियन होने वाला है, कि कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाला है। मुझे जिस तरह से लगता है यहाँ पे लिब्रा इम्पॉर्टेंट है, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्वेरियस इज़ इम्पॉर्टेंट, एरीज एंड स्कॉर्पियो, लियो टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है हायरोफेंट, ठीक है, उसके नीचे भी था द लवर्स कार्ड। सो जेमिनी एंड टॉरस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली मुझे इसको एक्सप्लेन करना था, उसके बाद मैं उसको करती हूँ। द हाई प्रिस्टेस, ओके, मिस्ट्रीज रिवील्ड इन द आईज ऑफ आइसिस। यहाँ पे इजिप्शियन कल्चर में आइसिस देवी जो होते हैं, जिस तरह से हिंदू मैथोलॉजीज़ में दुर्गा माता या काली माता होते हैं, तो यहाँ पे इजिप्शियन पे वहाँ पे आइसिस देवी को माना जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, सो आपके जो फ्यूचर पार्टनर है, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उनका जो ऑरा होगा, उनका जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, नॉट ओनली ये पर्सन फिज़िकल स्ट्रेंथ का मैं बात नहीं कर रही हूँ, मेंटली काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होंगे, एंड डेफिनेटली इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हिडन, ठीक है, बहुत ज़्यादा छुपा हुआ नॉलेज हो सकता है, विजडम हो सकता है। हाई प्रिस्टेस, सो डेफिनेटली पाइशिस भी हो सकता है वो पर्सन, या कैंसर हो सकते हैं। दूसरा से आप देखो यहाँ पे बैकग्राउंड में यहाँ पे धुआं उड़ रहा है, सो मे बी दिस पर्सन मे बी अ साइकिक, मे बी अ क्लैरिवॉयंट, या हो सकता है ये सारे पूजा अर्चना, ये सारे चीज़ में विश्वास रखते हो, ठीक है, कोई भी मज़हब का हो सकता है, बट दे बिलीव इन रिलीजन, दे बिलीव इन यू कैन से कम्युनिटी, दे बिलीव इन यू कैन से डिविनिटी, जहाँ पे वो पर्सन बहुत ज़्यादा सच्चे दिल के होंगे और सोल उनका बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। और काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन कुछ लोगों के लिए साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये जिस तरह से मनोविज्ञान को लेके पढ़ना, ठीक है, उस तरह से इंसान वो सारे चीज़ में, मिस्ट्रीज़, रहस्य में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते होंगे। इनको हॉन्टेड मूवीज़, ये सारी चीज़ उनको पसंद होगा, या बहुत ज़्यादा पज़ल सॉल्व करने वाले इंसान हो सकते हैं। मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, या कोई भी हिडन चीज़ को ये ढूंढ निकालते हैं, ठीक है। लोगों का फेस रीड करना, लोगों का फेशियल एक्सप्रेशन से पता कर लेना कि सामने वाला इंसान क्या बोलना चाह रहा है, तो हो सकता है कि आपको भी ये रीड कर ले, ठीक है। सो दिस मच पावरफुल योर डिवाइन काउंटर पार्ट इज़ नाउ। बेसिकली ये जो मुझे लग रहा है, यहाँ पे भी द स्टार है, यहाँ पे भी हाई प्रिस्टेस है, यहाँ पे भी द वर्ल्ड है। सो यू कैन सी ये पर्सन साधारण सा ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, ओके। इनमें हो सकता है कि दिखने में ऑर्डिनरी हो, बट उनके जो एक्शंस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान होंगे। कभी कभार इनके ज़िंदगी में इस तरह से भी सिचुएशंस आए होंगे जहाँ पे इनको भी हेल्पलेस एंड होपलेस होना पड़ा, जहाँ पे भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूशंस इनके लाइफ में क्रिएट हुए, और ये वहाँ से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश किए, लेकिन वो फंसते चले गए। एंड देन ये पर्सन अपने आप को संभाल लिए, एंड अपने आप को एक एस्टेब्लिश्ड पोजीशन पे ये पर्सन लेके आए। हो सकता है जब आप इनको मिलो ये ऑलरेडी स्टार हो चुके होंगे। ऑलरेडी स्टार होने का मतलब नहीं है सेलिब्रिटीज़, ठीक है, हो भी सकते हैं, बट ये पर्सन के हो सकता है बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हो, एडमायरर्स हो सकता है लोग इनको बहुत ज़्यादा माने। आई कैन सी, यू कैन सी यहाँ पे देखो द टीच,
यहाँ पे हायरोफेंट कार्ड, कितने लोग, सपोज़ ये एक ऑडियंस है यहाँ पे और ये प्लेटफॉर्म में बैठी हुई है या बैठा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन कम्युनिकेशन करते हैं, लोगों को नॉलेज देते हैं, मे बी लाइफ कोच, मे बी मेंटोर, मे बी स्पीकर, मे बी लोगों को समझाने वाले इंसान, ट्रेनर, डेमोन्स्ट्रेटर, कोई भी मैनेजमेंट में हो सकता है, कंपनी में हो सकता है, कोई भी इस तरह के फील्ड में हो सकता है जहाँ पे लोगों, हो सकता है ये पार्ट टाइम भी, राइट, लोगों को जाके मदद करके आए, ठीक है। हमेशा इस चीज़ का नहीं है कि हमेशा कुछ ब्लैंकेट दान कर दो या कुछ पैसे दे दो या खाना खिला दो तभी जाके मदद होता है, नो। कभी कभार टीचिंग से भी, बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे जो कभी भी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला होगा पढ़ने का, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट स्कूल में या कॉलेज में या प्रोफेसर हो सकता है। आई डू स्ट्रांगली फील, एंड ये पर्सन हमेशा निष्ठा से काम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड भी इंसान होंगे। आई डू फील ये पर्सन आपके ज़िंदगी में आएंगे तभी भी हो सकता है कि आपसे क्लैरिटी ये मांगे, हो सकता है कुछ अनबन के वजह से आप लोगों में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो चुका होगा, एंड देन देयर विल बी अ ब्रेकअप एंड देन अगेन यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन एनर्जी है, या कुछ लोगों के लिए आप अपने पास्ट को भूल जाओगे कम्प्लीटली एंड ये पर्सन आपके डेस्टिनी के साथ जुड़ जाएंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे यही इतना तक फील हो रहा है, यहाँ पे डिटैच है, यहाँ पे एम्ब्रेस है, सो टू डिफरेंट थिंग्स आर देयर। यहाँ पे डिटैच मतलब कुछ चीज़ से आपको छुटकारा मिल जाएगा, एंड देन यहाँ पे फिर से एक यूनियन है, मतलब आपके जो कार्मिक फेज़ है तो इस पर्सन से कंप्लीट होते हैं कुछ। यहाँ पे ये पर्सन के साथ आपका नॉट ओनली दिस इज़ द हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, बट ये एक सोल टू सोल कनेक्शन है, स्पिरिट टू स्पिरिट कनेक्शन है, ठीक है। हो सकता है कि आप इस पर्सन को कोई ट्रैवलिंग के द्वारा मिलो, या ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, नॉट ओनली विद इन द सिटी बट आउटसाइड ऑफ द सिटी, स्टेट और कंट्री। काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किस्म के इंसान हैं, और इनको है ना कुछ हो सकता है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव भी हो, उनको कुछ कोई बोल दे तो वो दिल से ले लेते होंगे, इस तरह का इंसान भी हो सकते हैं। आई डू फील यहाँ पे बार बार मुझे लग रहा है आपके साथ इनका कुछ ब्रेकअप सेपरेशन के बाद मिलन होगा, और फिर से आप उस इमारत को फिर से खड़ा करोगे, और इस बार खड़ा करोगे इमारत को, और वो पूरी तरह से लाइफ लॉन्ग के लिए कमिटमेंट होगा कि आप एक दूसरे को कभी भी छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। सो ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा, मुझे जिस तरह से लग रहा है, अगर आप हेल्पलेस एंड होपलेस हो जाते हो आपके ज़िंदगी में, ये पर्सन आपको हीलिंग करने के लिए आया है। ऊपर से हीलिंग भी है, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस एनर्जी भी है। सो मे बी ये पर्सन बिलीव करते हैं, ये पर्सन आपके लाइफ में एक एंजल, ओके, एक इस तरह का मसीहा होके आएंगे कि आपके सारे ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब मतलब अपने अंदर ले लेंगे, और आपको पूरी तरह से लाइट मिलेगा, ठीक है। इस जर्नी पे इनके साथ आपको कई तरह से आपको नॉलेज मिलेगा, विजडम मिलेगा, जो आप पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किए। हो सकता है कि आप कमिटमेंट नहीं देने वाले इंसान होंगे, बट इस इंसान, ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो आप कहाँ पे जाओगे? इसी पर्सन के साथ आपका मिलन तैयार ऑलरेडी है। और मुझे लग रहा है एज पर द हाइट एंड बॉडी वेट, ये हो सकता है एवरेज टू टॉल हाइट है, टॉलर साइड पे ज़्यादा है अगर फीमेल है तो, अगर ये मेल है तो एवरेज हो सकता है, शॉर्ट हाइट भी हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा अगर मेल है तो मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग बॉडी है, और बाइसेप्स हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है पब्लिक का अटेंशन में रहते हो। पॉलिटिशियन भी हो सकता है, जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूटिव्स के साथ उठना बैठना ये भी कर सकते हैं ये। दूसरा चीज़, अगर ये फीमेल है तो ये पर्सन थोड़ा सा, इनके फेस हमेशा खुश रहेंगे मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये हमेशा स्माइलिंग फेस में नहीं दिख रहा है मुझे, ना यहाँ पे ना यहाँ पे। थोड़ा सा सीरियस किस्म के इंसान, ठीक है, आपको लग सकता है थोड़ा सा अकड़ू है, बट इस तरह से नहीं। ये पर्सन जो भी होंगे ना, इनके अंदर बहुत ज़्यादा दुख और दर्द हो सकता है जो लोगों को ना शो करते हो, ठीक है। तो मुझे एज़ पर फीमेल अनुसार मुझे कुछ स्माइलिंग फेसेस नहीं दिख रहा है, ठीक है।
और मुझे ये भी दिख रहा है ये पर्सन कुछ चीज़ को सीरियसली ले लेते हैं ज़िंदगी में, ठीक है। कुछ चीज़ को जो सीरियसली नहीं लेना चाहिए होगा तो वो भी ले लेंगे, ऑलराइट। और यस, दे आर एक्चुअली फिल्ड विथ एंजेलिक पावर्स, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एंजेलिक का क्वालिटीज़ दिखाई दे रहा है। ये मुझे लग रहा है कि इनके अंदर स्पेशल पावर्स होंगे जिससे वो लोगों को हील करते हो, ठीक है, जिससे वो लोगों को मदद करते हो। हमेशा हील करना नहीं, मदद करना, टू असिस्ट, ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और वफ़ादार भी दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। और मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है, डिसिप्लिन, और उनके कुछ उसूल होंगे, उससे वो बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर उनका उसूल है कि बिफोर मैरिज दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग फॉर एनी टाइप ऑफ फिज़िकल इंटीमेसी, तो वो कभी नहीं करेंगे। अगर उनको लगता है कि नहीं ये करना जायज़ है तो वो ये करेंगे। कोई भी नाजायज़ चीज़ ये करने के लिए बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, ठीक है, मैस्कुलिन या फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिस पर्सन, मैं पहले से ही बोल रही हूँ, अगर टॉपिक है डिवाइन काउंटर पार्ट का, तो ये पर्सन कोई साधारण इंसान नहीं है, ये सिंपल में ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो बात आपको याद होगा ज़रूर, या आप पढ़े होंगे कि सिंपल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं इस पर्सन को आप कब तक मिल सकते हो, उसके बाद कुछ इंट्यूटिव कार्ड्स को भी हम देखेंगे। सो व्हेन यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन, कब आप इस पर्सन को मिल सकते हो। व्हेन यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन, व्हेन यू आर गोइंग टू मीट दिस डिवाइन काउंटर पार्ट। विदिन 9 वीक्स टू 9 मंथ्स हो सकता है कि आप मिलो, या 6 वीक्स टू 6 to 9 वीक्स या मंथ्स हो सकता है। और जब मिलोगे हो सकता है कि कोई पार्टीज़ हो, या इस जगह पे मिलो जहाँ पे हो सकता है वो होटल हो, या हो सकता है कि कोई पार्टीज़ चल रहा हो, या वेडिंग ओकेशंस हो, या कोई सेलिब्रेशंस हो। एंड डेफिनेटली बॉटम ऑफ द कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पे बहुत मुझे दिख रहा है उस दिन कुछ बहुत ज़्यादा हवा ज़्यादा चल सकता है, या बारिश का मौसम हो सकता है, या हो सकता है तेज़ हवा चले, एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग विंड्स मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। और मुझे ये भी होगा कि अचानक से इस पर्सन के साथ आपका मुलाकात होगा। हो सकता है कि आप अपने जगह पे ही बैठे रहो, ये पर्सन आपको मिलने के लिए आए, या वाइस वर्सा हो सकता है। बट आई कैन फील दैट यू कैन मीट दिस पर्सन विद इन 6 to 9 वीक्स या मंथ्स, ओके। सो दिस इज़ ऑल। नाउ लेट मी सी कि उनके इनिशियल्स क्या होंगे। कुछ इंट्यूटिव कार्ड्स देख लेते हैं गाइस, यहाँ से हम देख लेते हैं, ओके। रैंडमली मैंने पिकअप कर लिया है तो देख लेते हैं, ओके। सो लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स, हो सकता है कि आप और ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिफ्ट एक्सचेंज करो। सोल्जर, पुलिस ऑफिसर्स, फायर फाइटर्स हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि मेंटालिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे इनका। स्पिरिचुअली बॉन्डेड, मैंने आपको बताया इट्स नॉट अ हार्ट टू हार्ट, इट्स अ स्पिरिट टू स्पिरिट कनेक्शन। आई वॉन्ट दैट आफ्टर मैरिज वी विल ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड भी आ चुका है, ओके। शेयरिंग वेल्थ विद अदर्स, ये भी अपना संपत्ति मतलब जितना भी पैसा है लोगों के साथ शेयर ज़रूर करते हैं, या करने का इच्छा ज़रूर रखते हैं। एब्रॉड ट्रैवल्स एंड सेटलमेंट हो सकता है आफ्टर मैरिज। द जर्नी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का जर्नी आपका इनके साथ हो सकता है, ओके। ऑफ कोर्स एम लेटर इम्पॉर्टेंट हो, ओके। डिम्पल्स हो सकता है, स्वीट काइंड ऑफ क्राइंग, थोड़ा सा ये भी बचपनी, मतलब बचपन जिस तरह से बोलते हैं ना बचपन में तो थोड़ा सा उसको डांटो तो रो देते हैं, इस तरह का भी हो सकता है। विल हैव क्यूट बेबीज़, आपके साथ इनका क्यूट बेबीज़ होगा, ओके। ऑल राइट, ओके। सो दिस इज़ द थिंग। नाउ लेट मी सी कुछ इनिशियल्स।
सो एन फिर से 8 यहाँ पे आ रहा है, NMOKL, ये आपके और उस पर्सन के भी हो सकता है। 5 PNWOR, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम या निक नेम। चार्म में से देखो, दिस इज़ द लव, दिस इज़ द लव, दिस इज 6 ऑफ कप्स एनर्जी, जहाँ पे ये रिलेशनशिप आज इस जन्म से नहीं, बहुत पूर्व जन्म से चल रहा है ये सब, ठीक है, वरना इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं हो सकता। 5 and 8, दिस इज़ नॉट फॉर वन लाइफ टाइम, बहुत सारे लाइफ टाइम्स के लिए हो सकते हैं। ओके, सो ये हो सकता है उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम या निक नेम का फर्स्ट लेटर, या हो सकता है कोई सिटी नेम भी आ सकता है इनसे। ओके, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness. Thank you, guys, and love you a lot. Now we'll proceed for group 2. हे हाय हेलो ग्रुप 2। तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 16 से लेके 31, और अगर आपने ये सिलेक्ट किया है ऑफ कोर्स, तो ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपके लिए होगा। तो देख लेते हैं हु इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। हम इंट्यूटिव कार्ड्स को भी देखेंगे और बहुत कुछ हमें मिल जाएगा, ठीक है। पहले तो हम देख लेते हैं इससे। So 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 31st. Who is their divine counterpart? So first card we have the change your focus. We have the heal. तो आ चुका है यहाँ पे भी। ग्रुप 1 में भी ये कार्ड आया था, 10 स्टार का कार्ड है। क्लैरिटी ऑफ बिलीव ये भी आया था। सैडनेस एंड आइसोलेशन, रीबिल्ड, एंड वी हैव द वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड। 2-3 कार्ड सिमिलर आ चुके हैं ग्रुप 1 का। ओके, बॉटम ऑफ द कार्ड वी हैव द 9 ऑफ स्वर्ड्स, द डार्केस्ट फियर्स, एंड 6 बिलीव एंड सक्सीड। अभी हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि आपके पर्सन के साइंस हो कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज एंड स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, सारे साइंस यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। दिस इज़ द पिलर ऑफ लाइट। यहाँ पे एज पर द एडिशन मेथड्स ऑफ प्रेडिक्शन, अगर हम इस कार्ड को विचार करें तो यहाँ पे ये पर्सन लियो भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फायर साइन भी हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। दूसरा चीज़ है द पिलर ऑफ लाइट। पिलर मतलब खंबा, राइट। तो ये किस चीज़ का प्रतीक है? पिलर कब यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है पिलर, आप लोग बताओ।
ये यूज़ होता है कोई बिल्डिंग में सपोर्ट देने के लिए। अगर पिलर ना हो तो कोई भी इमारत, कोई भी बिल्डिंग गिर जाएगा। तो ये इंसान आपका एक सपोर्ट सिस्टम बनने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। ठीक है। दूसरा चीज़ है, ये जो पिलर है एज पर द इजिप्शियन मेथड्स और प्रेडिक्शन, यहाँ पे बोला जाता है इससे करंट आता है। सो हो सकता है ये पर्सन कोई इस तरह का डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, हो सकता है कि हाई वोल्टेज, ठीक है, जहाँ पे करंट का एक पिलर माना जाता है ये। तो हो सकता है आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्पार्क हो उनको छूने से इस तरह से नहीं है वो ना, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान, ठीक है, ऑथोरिटेटिव, डोमिनेटिव, जिनके एक इशारे से बहुत कुछ काम हो जाता है। ठीक है। जिस तरह से पहले एम्परर या राजा लोग क्या करते थे, थोड़ा सा ताली बजा देते थे और उनके सामने बहुत ज़्यादा लोग, उनके जो सपोर्टर्स, एम्प्लॉयज़ होते थे, वो आ जाते थे। इस तरह के इंसान होंगे वो। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये पर्सन के अंदर मुझे कुछ इस तरह से लग रहा है कि ये लोगों से काफ़ी ज़्यादा यूनिक होंगे। ओके। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये, इनको किसी का परवाह नहीं होगा, ना समाज का, ना सोशल सिस्टम्स का, ना कुछ किसी का। ये अपने मिजाज के मालिक है और अपने में ही रहना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ओके। एंड आई ऑल्सो बिलीव, हाँ, प्रोफेशनल अगर जगह वहाँ पे काम करना है तो लोगों के साथ कोऑपरेट करके काम कर लेते हैं। बट बात अगर आता है कि अपना, ठीक है, अपना बात को आगे रखने का, तो ये पहले इंसान होंगे जो सेल्फ लवर है, ठीक है, जो अपना बात पहले देखते हैं। सो यू कैन से सेल्फिश ऑल्सो, मे बी सेल्फ सेंटर्ड ऑल्सो, बट है ये इंसान। बट आपके लिए ना ये पर्सन वो सपोर्ट देंगे जो सपोर्ट की कमी आप अपने ज़िंदगी में महसूस करोगे। ठीक है। जिस तरह से गार्जियन, हमारे पेरेंट्स, हमारे मॉम एंड डैड काफ़ी ज़्यादा हमारे एक सपोर्ट सिस्टम है, तो उसी तरह से वो आपकी ज़िंदगी में बनेंगे। नाउ बेसिकली अगर हम बात करें, हो सकता है कि आपको 17 नंबर 5555 दिखाई देता हो, 69 या 96 दिखाई देता हो, 1111 दिखाई देता हो। नाउ मुझे जितना तक लग रहा है ये पर्सन जो है ना, कुछ लोग के लिए आपके पास्ट है, कुछ लोग के लिए जहाँ से इन्होंने अपना मन को हटा लिया था, उन्होंने अपना फोकस को चेंज कर लिया था। किस तरह से चेंज किया, यहाँ पे देखो कंसिक्यूटिवली कार्ड्स यहाँ पे बता देते हैं। चेंज ऑफ फोकस, द स्टार एंड क्लैरिटी ऑफ बिलीव। इसका मतलब ये है, इन्होंने, मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चले, क्योंकि कंसिक्यूटिवली यहाँ पे कार्ड्स आ चुके हैं। ठीक है। चेंज योर फोकस, हील एंड क्लैरिटी ऑफ बिलीव। ये इंसान अपने, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वो खुद के पावर पोजीशन पे रहना प्रेफर करते हैं, तो इन्होंने शायद आपसे मोहब्बत की होगी, उन्होंने अप्रोच किया होगा आपको लाइफ में, बट इनको तो पता नहीं था ना कि ये आपके ज़िंदगी का वो अहम हिस्सा है। तो इन्होंने अपने, मतलब फेम, नेम, पॉपुलैरिटी, इसमें इन्होंने फोकस करना स्टार्ट किया। बाद में इनको रियलाइजेशन हुआ, क्लैरिटी ऑफ बिलीव, कि जो वो कर रहे थे वो गलत है, जो उन्होंने आपके साथ किया वो गलत है। ठीक है। जो भी उन्होंने आपके ऊपर अटेंशन नहीं दिया वो गलत है, ये चीज़ का रियलाइजेशन उनको होगा। एंड डेफिनेटली यही एक पार्ट है जर्नी का। दूसरे लोगों के लिए हो सकता है कि आपके लिए, आप पूरी तरह से सैडनेस एंड आइसोलेशन पे रहे होंगे। ठीक है। एक समय आया होगा एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपके सामने आके आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ठीक है। आपको मजबूत बनाए और डेफिनेटली आपको हक हक है जो इस पर्सन से मिल जाएगा। दिस इज़ अ वेल डिज़र्व्ड रिवॉर्ड। जो आपने पेन झेला है, जो आपने टॉलरेट किया है, जो आपने रिलेशनशिप में ऑनेस्टी के साथ रहे हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन हो। दिस इज़ द 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, जहाँ पे वो आपको रेस्पेक्ट देंगे और आप जो डिज़र्व करते हो
यूनिवर्स आपको वही इंसान को आपके ज़िंदगी में लाके हाजिर करेंगे। दैट्स वाई आज जो टॉपिक का थीम था वो था हु इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। डिवाइन काउंटर पार्ट वो होते हैं जो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प, सपोर्ट और हमारे करियर में हमें काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। अगर करियर में भी ना सही, वो हमारे साथ कभी भी दगाबाजी नहीं करते, और अगर करते भी है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द डिवाइन प्लान। उससे हमें काफ़ी ज़्यादा सीख मिलता है और हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। सो दिस इज़ द वेल डिज़र्व्ड रिवॉर्ड जो आपको इस पर्सन से मिलेगा। सो ये रिवॉर्ड एक यूनिवर्स का एक गिफ्ट है जो आपके लिए हाजिर होगा। हो सकता है इससे पहले आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन्स चल रहा होगा और आपको लगेगा कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे 9 का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट है। हो सकता है आपके 9th हाउस या इस पर्सन के 9th हाउस में मंगल है, मार्स है, मे बी इट इज़ पॉसिबल। एंड डेफिनेटली यहाँ पे देखो विद द डार्केस्ट फियर्स, आपको बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ रहेगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या अंधेरा है। नहीं, बिलीव एंड सक्सीड। ठीक है, अगर आप बिलीव करोगे रिलेशनशिप में तो डेफिनेटली सक्सीड, यहाँ पे भी सक्सीड, यहाँ पे भी रिवॉर्ड। तो ये पर्सन जो है ना हमेशा बिलीव करते हैं कि हमारे लाइफ में, ठीक है, फाइनेंशियल सक्सेस, करियर सक्सेस बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। अभी आप किसी का मेंटेलिटी को चेंज नहीं कर सकते, वो इस तरह के ही इंसान हैं जिनके लिए मैंने आपको तो ऑलरेडी दिखा दिया था। दिस इज़ अ पिलर ऑफ लाइट, जहाँ पे सन क्या होता है, सन इज़ द जो सूरज देवता है, वो सबसे प्लैनेट से आगे रखते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी आपके पर्सन जो है ना इतना ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, इतना ज़्यादा फाइनेंस के ऊपर इनका इतना ज़्यादा इंक्लिनेशन, ठीक है, ये इतना ज़्यादा पैसे के ऊपर भागते हैं, चेस करते हैं कि इन्होंने एक समय पे ऐसा किया होगा अपने ज़िंदगी में या आपके साथ कि इन्होंने इग्नोर कर दिया, चलो जाने दो, मुझे अपना करियर ही देखना है और कुछ नहीं चाहिए। बाद में उनको रियलाइजेशन हो जाएगा या हुआ होगा, एंड देन डेफिनेटली आधा तो ये पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपके पास्ट हो। अगर इस तरह का कुछ कनेक्शन आपके साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो दिस पर्सन जो आपके लिए यूनिवर्स भेजेंगे दैट इज़ वेल डिज़र्व्ड रिवॉर्ड। जो जिसका आप हकदार हो वही इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। थोड़ा सा मुझे देखना है कि ये पर्सन के साथ आपका कब तक मिलन हो सकता है। लेट मी सी। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ उनके पर्सन का कब तक मुलाकात हो सकता है। Four of Pentacles. Okay, so Four of Pentacles तो डेफिनेटली हो सकता है। फोर इज अगेन अ पिलर, फोर ऑफ वैंड्स लाइक, ठीक है, कि जहाँ पे फोर इज़ द नंबर फॉर स्टेबिलिटी। सो हो सकता है ये पर्सन के साथ आपको विद इन 4 weeks to 4 months, या हो सकता है कि फोर कैन ऑल्सो बी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। हो सकता है कि समर सीजन पे आप इस पर्सन को मिलो। It is possible, okay, but since it is a general prediction we cannot say like that. ठीक है, ऑल राइट। नाउ यहाँ से थोड़ा सा इंट्यूटिव कार्ड से भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं गाइस। मैं थोड़ा सा रैंडमली रखूँगी इसको। आपके पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है हॉट, बहुत ज़्यादा हॉट होंगे, कैरिस्मेटिक हॉट। अगर ये मेल है ना तो इनके आइज़ काफ़ी ज़्यादा स्पार्कलिंग होंगे, और अगर ये फीमेल है तभी भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है ना काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्ड। देखो, स्पेन थ्रिफ्ट, चैरिटी, प्योर सोल, डिवाइन कनेक्शन। सो ये जो डिवाइन काउंटर पार्ट, खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं ये इंसान। होल्ड यू इन देयर आर्म्स, अपने बाहों में आपको लेंगे।
वाओ, बिजनेस एंटरप्रेन्योर, आई टोल्ड यू, हमेशा पैसे पैसा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स, शेयर्स, बॉन्ड, ठीक है, कहीं ना कहीं से प्रॉफिट, इस तरह से अ न्यू पार्टनर हो सकता है। ओके, फैमिली प्रेशर्स शायद इनके पास होगा बहुत ज़्यादा, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेपरेटेड बट नॉट अ डिवोर्स, ही हो सकता है कि जब आप इनको मिलो हो सकता है इनका डिवोर्स ना हो, पर सेपरेटेड, सारे लोगों के लिए नहीं। क्लियर एग्ज़ाम्स, हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम देने वाले होंगे या क्लियर हो जाएगा आपका एग्ज़ाम्स, तब इस पर्सन को मिलोगे। यू विल नॉट ओनली बी माई बेटर हाफ बट माई बेस्ट क्रोनी, ये आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानेंगे, सिर्फ पार्टनर नहीं। गोज़ टू जिम रेगुलरली, डोले शोले, चाइल्ड केयर, टूरिस्ट गाइड, सेल्स में हो जाता है, फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं। आई विल फील योर लाइफ विद विजडम, वेल्थ, लग्जरी, हैप्पीनेस, माई गॉड, वो सारी खुशी, दुनिया की पूरी खुशी आपको देंगे, इसलिए वेल डिजर्व रिवॉर्ड यहाँ पे है। वेन यू विल डू योर हायर स्टडीज़, हो सकता है कि हायर स्टडीज़ के दौरान आप मिले होंगे इस पर्सन को। टेली कम्युनिकेशन, येस, कैन बी, मे बी ब्रॉडबैंड, कोई भी कंपनीज जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे भी हो सकता है। सेप्टेम्बर, यू लर्न मेनी लेसन्स, ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज हो सकता है आपका यहाँ पे। सेंशुअल, एलिगेंट एंड हेल्दी, काफ़ी ज़्यादा सेंशुअल, मैंने आपको बताया था। हॉट, फेयर मैन या वुमेन, फेयर कम्प्लेक्शन हो सकता है इनका। यू हैव बीन बिट्रेड बाई समवन यू लव, हो सकता है कि ये इंसान इस दौरान मिले जहाँ पे ऑलरेडी आपका बिट्रेयल हो चुका है। बार बार देखो, लग्जरी आइटम्स, ज्वेलरी, फूड, पब्लिक से इनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होगा। सल्ट्री, हॉट, बार बार आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल। ओके, क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक, हो सकता है कोई क्रिएटिव डिपार्टमेंट में भी इन्वॉल्व हो। मार्च महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है। टॉल बॉडी, वेल ड्रेस्ड, काफ़ी ज़्यादा अपना ड्रेसेस का ध्यान रखता है। रॉयल गेटअप जो मुझे दिख रहा है, देख लेते हैं यहाँ से। ओके, सो एस एच 6 या 9 आप कंसिडर कर सकते हो। 8 N R Q R P L O, यहाँ पे क्लिप आया, सो काफ़ी ज़्यादा अटैच। और देखो, हमेशा विक्ट्री, जीत हासिल करना इनका एक हॉबी हो जाएगा, बाप रे बाप। ओके, KLNGRQ इनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, या हो सकता है कि निक नेम हो। ओके, आपको दिख रहा होगा। सो दिस इज़ द रून विच स्टैंड्स फॉर द विक्ट्री। अपवर्ड, अपवर्ड जाएंगे हमेशा इंसान। ओके, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness. Thank you, guys, and love you a lot.